हेलो दोस्त, वर्चुअल चैनल में आपका स्वागत है। एसबीआई क्लर्क प्री 2022 आज का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम 12 नवंबर का और हो चुका है। और जो रिव्यूज मिले हैं उसके अकॉर्डिंग कुछ भी सरप्राइज करने के लिए नहीं है। आसान पेपर हैं तीनों स्लॉट के, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, सभी जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही पेपर है। क्वांट के कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन देखिए, एजेज का क्वेश्चन है। क्या दिया है? ए इज 14 ईयर्स एल्डर देन बी। मतलब ए जो है 14 साल बड़ा 20। ठीक है, दे दिया। दूसरा उसने क्या दिया? रेशियो बिटवीन एजेज ऑफ ए टू बी 12 ईयर्स एगो। ए और बी का 12 साल पहले जो रेशियो था वो 2:1 था। इस तरह के खूब क्वेश्चन अपने बनाए हैं कि भाई 12 साल पहले भी उनका एज का डिफरेंस 14 ईयर्स ही रहेगा, तो दो रेख का जो रेशियो है तो इस एक पार्ट की वैल्यू 14 ईयर्स। तो ओबियस है 12 साल पहले ये 14 साल का था और ये 28 साल का था। और इसी बड़े वाले की प्रेजेंट एज पूछी थी, तो 14 दो 28, 28 प्लस 12 40 ईयर्स। यही आपका क्वेश्चन था। आई थिंक ओरल टाइप क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन के अंदर नहीं। दूसरा देखिए, टाइम एंड बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल। ए बोट टेक सेम टाइम इन ट्रेवलिंग 30 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम और 40 किलोमीटर इन अपर स्ट्रीम। मतलब डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर, जब भी वो डाउन स्ट्रीम में ट्रेवल कर रही है तो 30 किलोमीटर में उतना ही टाइम ले रही है जितना ये कितना 14 किलोमीटर अपर स्ट्रीम में ले रही है। यहाँ टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम और टाइम ऑफ अपर स्ट्रीम, यहाँ 30 किलोमीटर में वही टी टाइम, ये टी टाइम ले रही है, यहाँ भी टी टाइम ले रही है। तो एकदम से क्या हुआ, क्या कॉन्स्टेंट हुआ इसमें? टाइम दोनों का सेम है, टाइम दोनों का सेम है। तो क्या हुआ भाई, इनका स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, स्पीड डिस्टेंस की ट्रेवल। तो इनमें रेशियो क्या आ गया स्पीड का? आपका स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ अपर स्ट्रीम का रेशियो आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल की वही आ गया 30/14 या 15/7। ये आपका एस डी और एस यू का रेशियो आ गया। अब आपसे उसने पूछा था रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्पीड एक्स और वाई का रेशियो आपसे पूछा है। एक्स क्या होता है? दोनों का सम बटा दो, वाई दोनों का डिफरेंस बटा दो। तो अगर 15 और 7 को मैं दोनों को जोड़ूंगा, बटा 2 करने की जरूरत नहीं है कि दोनों में ही हो रहा है, कैंसिल आउट हो जाएगा। और दोनों का डिफरेंस 22/8 या 11:4, 11:4। यही एक छोटा सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव नंबर सी 1085, देन फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। तो 3 नंबर क्या ले सकते हैं अपन भाई? एक x-1 हो गया, एक x हो गया और एक x+1 हो गया। और इनका स्क्वायर तीनों का, इनका तीनों का स्क्वायर और उनका सम, ये क्या हो गया 1085। अब आपको देखते ही लग रहा है कि ये x-1 x, इसको अगर मैं x-1 का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? -2x आएगा या +2x आएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब कुल मिला के यहाँ 3x² के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। 3x² और प्लस का 1 और प्लस का 1 प्लस के 2 आ जाएंगे, तो वो माइनस होके 1083। 3 से अगर मैं कैंसिल आउट करूं तो कितना आ गया भैया? 361। 36 108 और 3 361। 361 का स्क्वायर रूट है वही x, तो x कितना आ गया भाई? 19। x 19 था और आपसे पूछा था सबसे बड़ी संख्या, वो क्या थी? 19 + 1 20। यही आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ₹320, इसमें मार्क प्राइस आपको गिवन थी 3200। द शॉपकीपर सोल्ड द आर्टिकल एट ₹1920, सेल प्राइस भी दी हुई है 1920 रुपए की। ठीक है। आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड x%, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भाई, क्या है 20% एंड, तो 20% क्या हुआ 1/5। 5 वाली चीज को उसने 4 में बेचा। ठीक है। और दूसरी जो एक्स पूछा है, मान लो ए वाली चीज को उसने बी में बेचा डिस्काउंट देके। अल्टीमेटली उसने कितना क्या कुछ कर लिया। और दूसरा एक और भी कर सकते हैं अपने, इसका रेशियो से ना भी करें
भाई यहाँ फिर आपको परसेंटेज इसका निकालना पड़ेगा। एक तरह से उसने 3200 वाली चीज को 1920 या 320 वाली को 192 में, 320 वाली को 192 में बेचा है, या इसको 24 192 ये 24 से कटेगा क्या? 24 से तो ये नहीं कटेगा, 16 से कट जाएगा। 20 रुपए वाली चीज कितने में बेच रहे हो भाई? 16 एकम 16, 12, या 10 वाली 20 वाली 12 में बेच रहे हो, 20 वाली 12 में बेच रहे हो। तो अगर मैं इसको 20 करना चाहूं तो एक तरह से 4 वाली चीज 3 में बेच रहे हो, तो यहां कितना आ गया भाई एक्स का? 4 वाली चीज 3 में, तो एक्स आपका आ गया 25%, यहां से निकल के एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स परसेंट, तो एक्स का मान कितना आ गया? 25%। दूसरा, अगर आप इस तरीके से ना करना, मतलब ये आपके रूटीन में नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में मार्क प्राइस आपको दे दिया 3200, एक डिस्काउंट, पहला डिस्काउंट है वो है 20%, तो इसका 1/5, तो आपका 1/5 कितना आ गया भाई? 3000 का 1/5 600 आ गया, और 200 का 40, आई थिंक 640 आ गया। एक डिस्काउंट तो 640 है, और D2 मान लो एक डिस्काउंट D2 है, और टोटल डिस्काउंट कितना है भाई? डी टोटल आपका आ गया 3200 वाली चीज 1920 में, 1900 को मैं 2000 मान लूं तो 1280 टोटल है। तो ये भी 640 है, और ये भी 640 रुपए का आई थिंक ये भी निकल के आ गया, राइट। तो पहला भी 640, दूसरा भी 640, तो लेकिन ये किसका 640 है? इस डिस्काउंटेड का। 3200 में से 600, 3200 में 700, 2560, तो 640 किसका? 2560 का, 2560 इंटू 100, इस तरह से करोगे तब भी ये आपका 25% आ जाएगा, जिससे भी ठीक लगे। आसान क्वेश्चन था। अब ये रोंग नंबर सीरीज के क्वेश्चंस पूछे गए इस स्लॉट में, जैसे 1-2 का पैटर्न मिला है, जैसे ये 22 नंबर कोई दूसरा हो सकता है, ये 22 है, 40 है, 117 है, 464 है, 2315, देखते लग रहा है तो मल्टीपल। अब 464 को अगर मैं 2315 तक पहुंचना चाहूं तो आई थिंक इंटू 5 करना पड़ेगा। 400 का 2000 हो गया, और 2300 हो गया 2320, तो इंटू 5 -5 हो रहा है, कोई बात नहीं। यहां मैं देखूं तो इंटू 4 करना पड़ रहा है, -4 हो रहा है, वेरी गुड। तो अब तो मुझे पता चल गया, इंटू 3 -3, इंटू 2 -2, और इंटू 1 -1, तो ये अगर मैं 21 कर देता हूं तो ये भी टिक हो जाता है। तो इस तरह की एक पैटर्न आया है। एक और पैटर्न मिला है, इसमें देखिए 14 है, 230 है, 573 है, 1082 है, 1814 है, 2814 है। तो आप देखिए जो बढ़ने का तरीका है वो आपका उस तरह का नहीं है जैसे मल्टीपल में। स्पीड है, बट आप देखो यहाँ किससे मल्टीप्लाई करोगे? 14 से 230 तो बहुत बड़ा हुआ, तो डिफरेंस, कोई बड़ा डिफरेंस की पॉसिबिलिटी निकल के आई। तो सबसे पहले आप देखिए 1814 और 2814 हजार हो रहा है, राइट। और इससे पहले वाला और एक देखूं, बाय द वे दोनों ये राइट है, तो काम बन जाएगा। 1082 में 18 जोड़ता हूं तो 1100 हो जाते हैं, 732, राइट। और तो यहां तो बात नहीं बनी। अब 14 और 230 से ये कितने हो गए भाई? 216। ये 6 का क्यूब है, और ये 10 का क्यूब है, और ये भी 9 के क्यूब के आसपास है। तो मैं अगला देखूं, क्या 7 का क्यूब है? 343 और 573, तो ये 7 का क्यूब है। अगला फिर 8 का क्यूब होना चाहिए 512, 512, और तो ये 1082 है, ये रोंग होगी, ये 1085 होना चाह रहा है। जैसे ये 85 होगा तो ये 729 होके 9 का क्यूब बन जाएगा। तो एक ये सीरीज इस तरह से थी, डिजिट्स बड़े थे, नंबर्स बड़े हो रहे थे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्लिक कर जाए तो क्यूब का डिफरेंस आ रहा था। एक डीआई पूछा गया है, और डीआई की एक जो बच्चा जिसने रिव्यू दिया है उसने ये बताया है, उसने अटेम्प्ट भी किया। वो कह रहा है कि उसमें कुछ डिजिट्स बड़ी गंदी टाइप की थी, लेकिन उनका यूज नहीं हो रहा था। जो टिपिकल डिजिट्स जो नंबर्स थे, उन नंबर्स का कोई यूज नहीं था, और जिनका यूज था वो आसान थे। तो एट ए प्राइमी फेसी जिन बच्चों ने उसको रिजेक्ट कर दिया वो शायद घाटे में रहे। हालांकि मिसलेनियस अर्थमेटिक भी आपने पीछे देखा, वो भी वन लाइनर बहुत आसान
30-30, 40-40 सेकेंड के वो भी थे। जैसे इसमें क्या दिया था, डिटेल रिगार्डिंग पेशेंट एडमिटेड इन 3 हॉस्पिटल्स ABC इन 3 डिफरेंट मंथ्स इज गिवन। 3 हॉस्पिटल थे ABC और मार्च अप्रैल मई के कुछ पेशेंट एडमिट होने के डाटा थे। डाटा हो सकता है ऐसे नहीं रहे होंगे, बट जो उन्होंने बताया उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर द अकॉर्डिंग। पहला जैसे एक था कि फाइंड रेशियो बिटवीन टोटल पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल C इन मंथ ऑफ मे। C का मंथ ऑफ मे में कितने पेशेंट एडमिट हुए भाई, 7500। टू पेशेंट इन B इन मार्च मंथ, B में मार्च में कितने हुए भी, 3600। तो जो यूज आ रहे थे उसका उनका था कि ये 25 हो गया और ये 12 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। जो डाटा यूज में आ रहे थे वो टिपिकल नहीं थे, मिक्स थे उसमें डाटा। टोटल फीमेल पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल B इन मंथ ऑफ मे वाज 3212, मंथ ऑफ मे और B, तो ये 7478 टोटल थे। टोटल पेशेंट थे 7478 और उसमें से मेल आपको गिवन था, फीमेल गिवन था, सॉरी, फीमेल आपको दे दिया 3212 और मेल पेशेंट पूछा था 3212। तो सिंपल इनका 32 3478 जो है उसमें से आपको कितना 3212 या कोई भी फिगर एक रहा होगा उसका डिफरेंस ही निकालना था, राइट। तो इसके लिए क्या करें भाई, 7400 में अगर मैं 3300 घटाना चाहूं तो कितना आ गया, 4200। 3300 घटाऊंगा तो 4100, 41, ये तो सीधा ही आ रहा नहीं क्या, 72 42 4266 4266, ठीक है। एक क्वेश्चन उसमें था कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन 20% ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल C इन मंथ ऑफ अप्रैल। C का अप्रैल में जो पेशेंट थे उसका 20%, तो 20% क्या होता है भाई, 1/5 से गुणा कर लो या 0.2 से मल्टीप्लाई कर लो, जिसमें भी आप फास्ट हो। जैसे 0.2 से भी करोगे, एक सिफर कट गई, इसका डबल हो गया तो 650। और मंथ ऑफ अप्रैल एंड 20% पेशेंट एडमिटेड इन हॉस्पिटल A इन मंथ ऑफ मार्च, ए में मार्च में जितने थे, तो ये आपके आगे 1505 का 0.2, तो 150 का डबल कितना हो गया भाई, 300 और 0.5 का एक, तो 301। 600 में से 300 300 349, इस तरीके से आंसर उसका निकला। तो जितना मुझे मिल पाया, आगे की शिफ्ट वाले बच्चों को थोड़ा सा ये रहे कि पेपर आसान आ रहा है, मुश्किल नहीं आ रहा है, और साथ ही DI को एट ए प्राइमी फेसी आप रिजेक्ट मत कीजिए। तो चलिए अभी आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव ए नाइस डे।